नमस्कार फ्रेंड्स। इकोनॉमिक सर्वे की श्रृंखला में आज हमारा पहला चैप्टर आर्थिक स्थिति एक समीक्षा को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं मेरा पिछला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव और अपने विचार हमें जरूर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम जान लेते हैं। ये चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे की समरी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इकोनॉमिक सर्वे, इस पूरे चैप्टर में हम छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण डाटा को पढ़ेंगे। ओवरऑल छत्तीसगढ़ के सभी फील्ड की चर्चा परिचर्चा इसमें शामिल है। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। छत्तीसगढ़ 36 किलो का घर है भाई। 36 किले दुर्ग, इसको 36 किलो का घर किसने कहा है? डॉक्टर शंकर शेष ने। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य प्रांत या मध्य भाग का हिस्सा है, एक राज्य है, भारत का 26वें क्रम का राज्य, 1 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ। 7 पड़ोसी राज्य हैं। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2.55 करोड़ और मार्च 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3.08 करोड़ है। ये सभी चीजें आपको पता है भाई, एकदम बेसिक चीजें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखिए, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय। तो छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक परिचय है, अभी मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में 5 संभाग और 33 जिले आप सभी को पता है। जनसंख्या मार्च 2024 की स्थिति में, मार्च 2024 के डाटा के अनुसार 3.08 करोड़ है, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 करोड़ है। हमारी जनसंख्या का 70% भाग, यानी कि छत्तीसगढ़ की 70% जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित एक्टिविटी, क्रियाकलाप में जुड़ी हुई है या संबद्ध है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है 59,820.78 वर्ग किलोमीटर, डाटा चेंज हो गया है। वर्तमान में वन का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का 59,820 बनेगा। 59,776 पहले था, अब बढ़ गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया 59,820 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इस छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है, फॉरेस्ट एरिया, वो टोटल लैंड एरिया का, टोटल एरिया का कितना परसेंट है? 44.25%। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल संपूर्ण भूभाग का कितना प्रतिशत ऑक्यूपाई करता है? 44.25%। हमारा पड़ोसी राज्य 7 राज्य है, मैंने आपको बताया। आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, और यूपी, महाराष्ट्र बनेगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि परिवार, अभी मैंने बोला 70% जनसंख्या कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में संलग्न है। छत्तीसगढ़ में 40.10 लाख, 40 लाख परिवार, 40 लाख परिवार जो है एग्रीकल्चर फैमिली है। कितने फैमिली एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ? एग्रीकल्चर फैमिली की संख्या कितनी है? 40 लाख। यानी कि 40 लाख परिवारों से जुड़े हुए लोग किसान हैं, और इनका परसेंटेज 80% लोग, इस टोटल किसान में 80% जो परिवार है वो सीमांत और लघु कृषक में आते हैं। सीमांत और लघु कृषक। तो ये लघु कृषक क्या होता है और सीमांत कृषक क्या होता है? ऐसे किसान, ठीक है, लघु कृषक ऐसे किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर का मतलब होता है 5 एकड़, अधिकतम 5 एकड़ की जमीन है, उनको हम क्या बोलते हैं? लघु कृषक बोलते हैं। सीमांत कृषक किसको बोलते हैं? ऐसे किसान जिनके पास मैक्सिमम, अधिकतम 1 हेक्टेयर की जमीन है, यानी 2.5 एकड़। 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है भाई? 2.5 एकड़। तो ऐसे किसान जिनके पास कम से अधिकतम जो है 2.5 एकड़ या उससे कम जमीन है, उनको हम क्या बोलते हैं? सीमांत कृषक। तो इनका, इन दोनों को मिलाकर हमारे छत्तीसगढ़ के 80% किसान हैं। यानी कि 80% किसान कौन सी श्रेणी में आते हैं? लघु और सीमांत कृषक की श्रेणी में।
उसके बाद हम बात करते हैं लघु वनोपज की। तो भारत का टोटल जितना भी लघु वनोपज है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी भागीदारी छत्तीसगढ़ की है, क्योंकि भारत के कुल लघु वनोपज में 70% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ से आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। तो 70% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ और 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न, ये दोनों डाटा याद रखिएगा आप लोग एक साथ। 70% जनसंख्या कृषि कार्य में है और 70% लघु वनोपज छत्तीसगढ़ भारत को देता है। भारत का टोटल 100% लघु वनोपज में 70% की सप्लाई कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। हमारे छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं सिंचाई क्षमता, सबसे पहले देखिए 2.08 लाख हेक्टेयर, 2.08 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ का टोटल जल क्षेत्र है। टोटल हमारे यहाँ पानी वाला एरिया कितना है? 2.08 लाख हेक्टेयर। इसमें से 1.97 लाख हेक्टेयर का यूज हम किसमें करते हैं? सिंचाई के लिए। हमारे पास टोटल वाटर एरिया कितना है? 2.08 लाख हेक्टेयर। इस पूरे जल क्षेत्र में से 1.97 लाख हेक्टेयर हम लोग सिंचाई के लिए यूज करते हैं। सॉरी, सिंचाई बोल रहा हूं, मत्स्य पालन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? मत्स्य पालन। हमारे पास टोटल एरिया है 2.08 लाख हेक्टेयर, उसमें से 1.97 लाख हेक्टेयर का यूज हम किसमें करते हैं? मत्स्य पालन के लिए। तो हमारे यहाँ कितना प्रतिशत जल क्षेत्र को, कितना परसेंट वाटर एरिया को मछली पालन के लिए यूज किया जा रहा है बोलेगा? तो इसका एरिया निकालोगे ना, 1.97 अपॉन 2.08 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 97% आएगा। कितना आएगा? 97%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है कि भाई बोलेगा छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र को मत्स्य पालन के लिए यूज किया जा रहा है, तो 97% बनेगा। सेकेंड डाटा कि छत्तीसगढ़ में जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना 13.28 लाख हेक्टेयर, 13.28 लाख हेक्टेयर हमारा राज्य स्थापना जब हुआ तब हमारा इतना एरिया था सिंचाई के लिए। अब जो है हमारी सिंचाई कैपेसिटी कितनी है? 21.76 लाख हेक्टेयर। मतलब जब हमारा राज्य स्थापित हुआ तो हमारे यहाँ टोटल कैपेसिटी थी इरिगेशन की 13.28 लाख, और वर्तमान में कितना हो गया है? वर्तमान में हो गया 21.76 लाख हेक्टेयर, यानी कि प्लस 8.42 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। बनेगा 8.4 लाख, 8.5 लाख लगभग सिंचाई क्षमता हमने डेवलप की है, विकसित की है। कितने में? 2000 से लेके 2024 तक, 24-25 तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वन संपदा, अभी बताया था छत्तीसगढ़ जो है वन आवरण में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वन आवरण में 4th रैंक पे है। कौन से रैंक पे है? 4th, चौथा नंबर। छत्तीसगढ़ का वन आवरण में स्थान है चौथा। लेकिन वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो तीसरा लेना है। कितना लेना है? तीसरा। छत्तीसगढ़, अभी बताया था मैं, भारत का जो 100% लघु वनोपज है उसमें से 70% कौन देता है? छत्तीसगढ़ देता है अकेले। हमारे छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट एरिया है 44.25%, टोटल एरिया का 44.25% छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट एरिया है। मिश्रित वन है ना, ये अपन देखे थे। देखिए मसाला साग, इसका एक ट्रिक है, मसाला साग, सभी लोग ध्यान देंगे। मसाला साग, मां से मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट, साल वन, और साग से सागौन वन। आप सभी लोग मसाला साग खाते हो, मसाला रहना चाहिए सब्जी में। बनेगा तो मसाला साग में मिश्रित वन माइनस साल वन इक्वल टू सागौन वन। मिश्रित वन मतलब 29,000, साल वन मतलब 24,000 और सागौन का मतलब 5,000। ऐसे याद रखना है। कैसे? तो मिश्रित वन जो है वो 29,942 वर्ग किलोमीटर है। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, 29,000 है ना, 29,942, तो 50.05%, लगभग टोटल फॉरेस्ट का 50% से अधिक एरिया
किसका है भाई? मिश्रित वन का है। दूसरा देखिए, मिश्रित वन के बाद साल वन। साल वन में देखिए 40.53%, 24,244 वर्ग किलोमीटर। 24,244 वर्ग किलोमीटर किसका है? साल वन का है। तो मिश्रित में से साल गया, 29,000 में से 24,000 गया, 5,000 लगभग आएगा, 5,633 सागौन वन का एरिया बनेगा। खनिज संपदा, अब आपको पता है भाई छत्तीसगढ़ जो है, आपको मैंने बताया भी है कि छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन है? उद्योग क्षेत्र है। कौन देता है? इंडस्ट्री सेक्टर देता है। इंडस्ट्री सेक्टर क्यों देता है? क्योंकि भाई यहाँ पर खनिज बहुत है। छत्तीसगढ़ टीन उत्पादन में इंडिया का नंबर 1 स्टेट है, सबसे पहली बात। दूसरा याद रखिए, कोयला और लौह अयस्क में, कोयला लौह अयस्क दोनों में छत्तीसगढ़ का उत्पादन में नंबर 2 है। कोयला प्लस लौह अयस्क दोनों में द्वितीय स्थान उत्पादन में पूरे भारत में। और इसके अलावा हमारे यहाँ बॉक्साइट, चूना, कोरंडम, हीरा, डोलोमाइट, ये सब भी मिलता है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, आपको पता होगा महतारी वंदन योजना। महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 में विष्णुदेव साय गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में एक योजना चालू की, महतारी वंदन योजना। 1,000 रुपए प्रति माह विवाहित महिला को, तलाकशुदा महिला को, परित्यक्ता को, विधवा को। किसको किसको मिलेगा भाई? तलाकशुदा महिला, विवाहित महिला, परित्यक्ता महिला, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कुंवारी कन्या को नहीं मिलेगा भाई, बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ शादीशुदा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और विधवा को ही मिलेगा। 1,000 पर मंथ बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, कुछ अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी की उपलब्धियों में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर हमने एसडीजी गोल बनाए हैं वर्ल्ड लेवल पे सभी देशों के लिए, जिसमें भारत के लिए भी है और भारत ने अपने राज्यों के लिए भी कुछ एसडीजी गोल बनाए हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बनेगा। इसमें 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, फ्रंट परफॉर्मर और फ्रंट रनर, परफॉर्मर श्रेणी और फ्रंट रनर श्रेणी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे 33 जिले हैं वर्तमान में। कितने जिले हैं? 33, आपको पता है। तो फ्रंट रनर जो है 27 जिले फ्रंट रनर में है और 6 जिले परफॉर्मर की श्रेणी में है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। उसके बाद देखिए 2023 के तृतीय संस्करण में छत्तीसगढ़ के कितने जिले? 27 जिले फ्रंट रनर में है और 6 जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए हैं या अपनी भूमिका निभा रहे हैं। UNW2 संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विकास संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है जो पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है। इसमें 60 देशों के 20 गांव को सिलेक्ट किया गया है। टोटल 60 देश, 20 बेस्ट गांव पर्यटन के लिए। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का धुड़मारास, बस्तर जिले का धुड़मारास गांव टॉप 20 में शामिल हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि है। बस्तर का घुड़मारास बनेगा। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति 2024 से लेकर 30 2024-30 नीति लागू की गई है विष्णुदेव साय सरकार द्वारा। और इस नीति के तहत हमारा एक लक्ष्य तय किया गया है कि 2047 अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 को इसमें शामिल किया गया है और संकल्पित किया गया है ताकि हम 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। आगे देखिए, अभी मैंने बताया था हमारे 27 जिले टोटल फ्रंट रनर में है और 6 जिले किसमें है? आपका परफॉर्मेंस श्रेणी में। 2023 की तृतीय संस्करण रिपोर्ट एसडीजी के अनुसार छत्तीसगढ़ के 33 में से 27 जिले फ्रंट रनर और 6 जिले परफॉर्मर में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जीएसडीपी का डाटा है। जीएसडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? उद्योग का है, फिर सेवा का है और फिर किसका है?
कृषि का है, याद रखिएगा। कृषि का कंट्रीब्यूशन भारत के लिए भी सबसे कम है और छत्तीसगढ़ के लिए भी सबसे कम है। देखिए ये जीएसडीपी का डाटा है, ग्राफ है ना। इस ग्राफ को अपन समझने से पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि भाई जीएसडीपी के 3 भाग हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। और इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो स्थिर भाव और एक है प्रचलित भाव। स्थिर भाव का मतलब है जब गणना स्थिर वर्ष पर होगी या प्राइस जो होंगे वो बेस ईयर के आधार पे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्थिर गणना, स्थिर भाव। प्रचलित भाव उसको बोलते हैं जब हम वर्तमान वर्ष या करेंट ईयर का डाटा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए भाई कि कृषि में वृद्धि दर कितनी है, यानी कि कृषि क्षेत्र में पिछले साल से कितने % की बढ़ोतरी हुई है, कंट्रीब्यूशन हुआ है। कंट्रीब्यूशन भागीदारी में कितना % बढ़ा है, 5.38%। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर वर्तमान में कितनी है, तो 5.3% लगभग, याद रखिएगा 5.3%। विगत 13 वर्षों की वृद्धि दर, 13 वर्ष में एवरेज, ऑन एन एवरेज कृषि में कितनी वृद्धि हुई है, 5.39%। लगभग ये भी कितना है, 5.3% ही है, लगभग दोनों लगभग नियरेस्ट सेम है। सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई है, तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई है, तो 2022-23 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है कृषि में। सबसे कम 2023-24 में सबसे कम वृद्धि दर 3.03%। तो याद रखिएगा सर्वाधिक वृद्धि दर 22-23 में, एकदम सिंपल है डाटा। सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें है भाई, 22-23 में है, और सबसे कम 23-24 में है। 22-23 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम और 23-24 में सबसे कम मिनिमम। उद्योग क्षेत्र में करंट वृद्धि दर कितनी है, तो उद्योग क्षेत्र में याद रखिएगा 6.92% है। कितनी है, इसमें 5.38 है, थोड़ा सा ज्यादा कर लेना है अपने को, 6.3%, लगभग 6.92%, लगभग 6.9%, याद रखिएगा। विगत 13 वर्षों में कितनी वृद्धि दर, 5.9%, 5.9% बनेगा। सबसे ज्यादा वृद्धि दर 6.92। तो आपको कैसे याद रखना है भाई, कैसे याद रखना है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर उद्योग में कब हुई है, तो औद्योगिक नीति कब लागू हुई, अभी 2024-30 में लागू हुई है औद्योगिक नीति हमारे यहाँ। तो 2024-25 में सबसे ज्यादा वृद्धि दर, मैक्सिमम वृद्धि दर कब है, 2024-25 बनेगा कितनी, 6.9%। कितनी है, 6.9% बनेगा। न्यूनतम वृद्धि दर कितनी है, 2.27%, 2.27%। 2019-20 कोविड टाइम, कोविड के जस्ट पहले 19-20 में न्यूनतम वृद्धि दर, तो याद हो गया, याद हुआ। 2022-23 में सर्वाधिक कृषि में, 23-24 में सबसे कम, उद्योग में सबसे ज्यादा 2024-25, और न्यूनतम कब है, 2019-20 बनेगा, बनेगा सभी को, है ना। आगे देखिए सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में करेंटली वृद्धि दर कितनी है, 8.54%, 8.54%। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 2024-25 में किस क्षेत्र की वृद्धि दर सर्वाधिक है, क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार या 2024-25 में किस वर्ष की वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो किसको लेना है आंसर, सेवा को, 8.54%। देखिए यहां पर अलग से स्टार लगा हुआ है, स्टार इसलिए लगा हुआ है, क्वेश्चन आने की संभावना है। सर्वाधिक वृद्धि दर करंट ईयर में किसकी है ना, 2024-25 में किसकी है भाई, तो 8.54% सेवा क्षेत्र। विगत 13 वर्षों की वृद्धि दर 6%, कितनी है, 6%। ये 13 वर्ष की वृद्धि दर का मतलब क्या है भाई, ऑन इन एवरेज, एवरेज निकाल के हम बता रहे हैं आपको, बनेगा। आगे देखिए, देखिए ये है एसडीजी स्वास्थ्य सूचकांक डाटा, स्वास्थ्य सूचकांक। एसडीजी गोल के अंतर्गत भी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को शामिल किया गया है, इसीलिए यहाँ पर एसडीजी संकेतक लिखा हुआ है।
क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों का डाटा किसमें शामिल होता है? एसडीजी लक्ष्य में भी होता है। बनेगा। अब ये मातृ मृत्यु दर होती क्या है? प्रति लाख महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, माता मतलब गर्भवती, तो ऐसी महिला जो गर्भवती है, तो ऐसी महिला जो मातृत्व सुख प्राप्त करती हैं और प्रसव पीड़ा के दौरान या बच्चे को जन्म देने के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है प्रति लाख महिला में, उनको हम क्या बोलते हैं? मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। सबसे पहली बात तो मातृ मृत्यु दर का मतलब है 1 लाख में जो महिला, जो मम्मी बनने वाली महिला है, उनको किसी कारणवश उनकी अगर मृत्यु होती है तो वो किसमें शामिल होंगी? मातृ मृत्यु दर में शामिल होंगी भाई। तो मातृ मृत्यु दर का जो डाटा है, सबसे पहले इंडिया के लिए कितना है? 97 प्रति लाख। मातृ मृत्यु दर 97 महिलाएं 1 लाख महिला में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 लाख महिला में 137 महिलाएं जीवित नहीं रह पाती, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो 137 वाला डाटा किसका है? छत्तीसगढ़ का है। 97 इंडिया का, और ये 137 किसका है? छत्तीसगढ़ का है। और एसडीजी सतत विकास लक्ष्य के अनुसार किसी भी देश में मातृ मृत्यु दर कितनी होनी चाहिए? 100 या उससे कम। 100 या उससे कम बनेगा। कितनी होनी चाहिए? 100 या उससे कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं शिशु मृत्यु दर। ऐसे बच्चे जो या तो जन्म के समय या जन्म लेने के बाद 40 दिनों के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या किसी दुर्घटनावश, किसी कारणवश उनका जीवित रहना संभव नहीं हो पाता, उनको हम क्या बोलते हैं? शिशु मृत्यु दर में काउंट करते हैं। प्रति 1000 बच्चों में इनकी गणना होती है। बनेगा। यानी कि पर 1000 इनकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है। तो देखिए इंडिया के लिए यह आंकड़ा कितना है? 28। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है? 38 प्रति 1000। वहीं एसडीजी की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के अनुसार एसडीजी लक्ष्य तय किए गए हैं, उसके अनुसार शिशु मृत्यु दर किसी भी राज्य या देश में 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले समय में हो सकता है हम कुपोषण को हरा दें और हम यहां तक पहुंच जाएं। बनेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब छत्तीसगढ़ के कुछ विद्युत और बैंकिंग संरचना के बारे में बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उत्पादन क्षमता, जो कि राज्य स्थापना के समय 1360 मेगावाट थी, है ना? 1360 मेगावाट। और अभी कितनी बन गई है? अभी कितनी पहुंच गई है? सितंबर 2024 के अनुसार 2987 मेगावाट लगभग, ये गलत लिखा हुआ है, 2987 मेगावाट ये पहुंच गई है। बनेगा। लगभग 119% बढ़ोतरी हुई है। कितनी परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 119% की बढ़ोतरी हुई है। अभी वर्तमान की बात की जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने विद्युत उपभोक्ता है? तो विद्युत उपभोक्ता की संख्या 63 लाख है, लगभग 63 लाख 85,362। और घरेलू उपभोक्ता का परसेंटेज सर्वाधिक है 69%, और औद्योगिक उपभोक्ता का लगभग 0.6% है। सबसे कम औद्योगिक उपभोक्ता है और सबसे ज्यादा 69% किसका है भाई? तो घरेलू उपभोक्ता का। अगर इसका क्रम जमाने आएगा तो आप जमा सकते हो। सबसे पहले हाउस होल्ड, घरेलू उपभोक्ता, फिर आपका बीपीएल होगा, फिर कृषि, और फिर औद्योगिक, है ना? अगर इसका बोलेगा भाई सबसे ज्यादा से कम में जमाओ तो आप जमा सकते हो। हाउस होल्ड सबसे ज्यादा है, बीपीएल उससे कम, फिर कृषि, और सबसे कम किसका है? औद्योगिक का है। याद करना भी आसान है, लगभग 69, 70%, फिर 25, फिर 11, फिर 0.6। उसके बाद देखिए बैंक की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 47 बैंक हैं। कितने हैं? 47। छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या 47 है। इन 47 की 3412 ब्रांचेज हैं। ब्रांचेस यानी शाखाओं की संख्या कितनी है? 3412, 3400 लगभग शाखाएं हैं। और इन 3400 शाखाओं की 3607 एटीएम है। मतलब टोटल हमारे एटीएम की संख्या 3600 लगभग है। 3600 याद रखिएगा, है ना? तो बैंक के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। 47 बैंक,
3400 ब्रांचेस, 3600 शाखाएं, लगभग लगभग की बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि बाजार और अन्य योजनाएं। आप सभी को पता है कि भाई तेंदुपत्ता का प्रति बोरा, मानक बोरा का शुल्क कितना है? 5500 रुपए। पहले 4500 था, अभी 5500 हो गया है ना। प्रति बोरा 5500 रुपए। तेंदुपत्ता उत्पादन कितना हुआ 24-25 में? 15.5 लाख मानक बोरा उत्पादन हुआ है, और इसका कितना रुपए खरीदी हुआ है? तो लगभग ये बोरा का मानक मूल्य है 1073 करोड़ रुपए। कैलकुलेट कर लीजिए आप, गुणा कर लो भाई, 15.5 लाख गुणित 50 लाख करोगे, सॉरी 5500, 5500 करोगे तो लगभग आएगा जो भी आएगा, 5500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से। मंडी व्यवस्था, हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी मंडी है? 69 मंडी है। कितनी मंडी है? 69। और टोटल उप मंडी, छोटा मंडी वाला उप मंडी बोलते हैं, 121 है। 121 उप मंडी। धान उपार्जन केंद्र 2739, जहां से धान का उपार्जन होता है, उन सेंटर्स, और सारे के सारे सेंटर्स कंप्यूटराइज्ड है, बनेगा। प्रधानमंत्री जन विकास योजना छत्तीसगढ़ के केवल जसपुर जिले में लागू की गई है। प्रधानमंत्री जन विकास योजना, जन विकास, पीएम जन विकास, इसको बोलते हैं पीएम जेवीवाई, शॉर्टकट में बोलते हैं पीएम जेवीवाई। प्रधानमंत्री जन विकास योजना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में लागू की गई है? जसपुर जिले में। पिछड़े हुए आदिवासी समुदाय व पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए यह योजना विशेष रूप से संचालित की जा रही है। नोनी सुरक्षा योजना क्या होता है भाई? तो नोनी सुरक्षा योजना आप सुने होंगे, 2014 से लागू की गई है ये। नोनी सुरक्षा योजना में क्या होता है कि पहली लड़की, बीपीएल परिवार की पहली लड़की के नाम से सरकार 18 साल होने पर उसे 1 लाख रुपए देती है। आप लोग सुने होंगे, इसी योजना का नाम है नोनी सुरक्षा योजना। 1 लाख रुपए एक मुश्त राशि 18 साल के बाद सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के मुखिया को दी जाती है उसकी लड़की के लिए। अगला देखिए, खादी और औद्योगिक विकास, है ना। तो भाई याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 9 खादी उत्पादन केंद्र है। इन 9 का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, तिफरा, हरदी बाजार, गरियाबंद, भगत देवरी, देवर बीजा, डीमरपाल। तो ये 9 खादी उत्पादन केंद्र का नाम आप लोग याद रखिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 52,220 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। पूछेगा छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या लगभग 52,220। अगला देखिए, उसके बाद देखिए 2024-25 का डाटा है, ये भी है ना, वही डाटा है जो मैं आपको बताया हूं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र 5.38 है ना, तो 5.39 एवरेज है, 6.92, 5.97। सबसे ज्यादा कौन सा है? सेवा क्षेत्र, है ना। और एक डाटा याद रखिएगा भाई कि वर्तमान में 2024-25 में भारत की वृद्धि दर कितनी है? 6.4%। और इंडिया, छत्तीसगढ़ की कितनी है? 7.5% जीएसडीपी बनेगा। तो यहां तक के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन टॉप 10 एमसीक्यू देखेंगे इसके, और अगला चैप्टर जनगणना बहुत ही जल्दी आपके सामने मैं वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। जिस बच्चे को भी या जिसको भी कोई समस्या है या फ्री में नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट करे, मैं आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।